अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस जो है जैसे आप देख रहे हैं कि ये पेरेंट्स से जो बच्चे जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसके पीछे रीज़न जो है वो मियोसिस है। मियोसिस हमारे जो सेक्सेस गैमेटिक सेल्स उनमें होती है। दीज आर गैमेट्स, जिनमें हमारे पास टू टाइप्स के गैमेट्स शामिल होते हैं। वन इज़ फीमेल गैमेट एंड वन इज़ मेल गैमेट। फीमेल गैमेट एग होता है और मेल गैमेट स्पर्म होता है। इन गैमेट्स के जो सेल्स होते हैं, स्पर्म सेल्स और जो एग सेल्स होते हैं, उनमें मियोसिस होती है। ये मियोसिस जो है वो हमारी जितने भी जनरेशन टू जनरेशन आगे बच्चे बढ़ते हैं उनमें वेरिएशंस काज करती है। आपने देखा होगा कि बच्चों की जो सेम शक्ल सूरत जो है वो उनके माँ बाप जैसी नहीं होती, और उसके पीछे यही रीज़न है। जहाँ तक मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस है, तो माइटोसिस में एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड होता है और बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल के। उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है और डिप्लॉइड ही डॉटर सेल्स बनते हैं। और इन मियोसिस 1 डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है एंड 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। मियोसिस में हमारे पास सेल साइकिल में जो हम इंटरफेज सेम होती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और इंटरफेज के बाद जो एम फेज है उसमें माइटोसिस की जगह मियोसिस होगी। एस फेज में हमने इंटरफेज में पढ़ा था कि पहले क्रोमोसोम्स अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, और सेंट्रियोल्स भी डबल हो जाते हैं, और जो हमारे पास प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो प्रोड्यूस हो जाते हैं वो इंटरफेज की एस फेज में ही हो जाते हैं। एस फेज में हमारे पास क्रोमोसोम अपेयर होना शुरू हो जाते हैं और हर एक क्रोमोसोम का होमोलॉग क्रोमोसोम तैयार हो जाता है बिफोर द मियोसिस। जब ये होमोलॉग क्रोमोसोम तैयार होता है तो उसके बाद जो है ये अपने आप को मियोसिस में एंटर करते हैं, और मियोसिस में जैसे एंटर करते हैं तो प्रोफेज में इनमें जो है वो स्पेशल, जैसे हमने पहले पढ़ा कि प्रोफेज में सेल जो है वो क्रोमोसोम अपेयर हो जाएंगे, सेंट्रियोल्स डबल हो जाएंगे, एक वन साइड से टू साइड्स में मूव करना स्टार्ट, ऑपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर बनाएंगे। ये पेयर जो होते हैं बाइवेलेंट कहलाते हैं या फिर साइनेप्सिस कहते हैं इन्हें। ये टेट्राड बनाते हैं और ये अपनी जो जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं वो इस तरह से सेगमेंट्स चेंज कर लेते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में जो है वो उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में सेगमेंट्स चेंज करते हैं, जिसकी वजह से जीन्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाती हैं। और ये जो वेरिएशंस हैं, जो शक्ल और सूरत में तब्दीली आती है, वो इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है। इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर के बाद क्रोमोसोम्स ने अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच कर लिया है, और यहाँ पर माइटोसिस में ऐसा था कि एक क्रोमोसोम के साथ 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच थे, और मियोसिस में ऐसा है कि 2 क्रोमोसोम्स का बाइवेलेंट बना हुआ है, टेट्राड बना हुआ है, उसके साथ 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। मीन एक क्रोमोसोम के पास एक स्पिंडल फाइबर होगा, दूसरे क्रोमोसोम के पास दूसरा स्पिंडल फाइबर होगा। यहाँ पर भी ऊपर वाले क्रोमोसोम के पास एक के साथ एक स्पिंडल फाइबर अटैच है, और नीचे वाले क्रोमोसोम के साथ दूसरा स्पिंडल फाइबर अटैच है। और इसके बाद ये अपने आप को इसमें क्रोमोसोम जो सेल है उसके इक्वेटर पर अपने आप को अलाइन करते हैं, और इस अलाइन को मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। ये अपने आप को जब अलाइन करते हैं उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मेटाफेज प्लेट से स्पिंडल फाइबर्स जो है वो कॉन्टैक्ट होना स्टार्ट होते हैं। जैसे वो कॉन्टैक्ट होते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट होते जाते हैं, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में अटैच थे कियाज़ फॉर्मेशन के ज़रिए, वो एक दूसरे से सेपरेट होते ही जैसे ही अलग होते हैं 2 न्यूक्लियस अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स दोबारा से क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो है एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर जो है वो डिप्लॉइड सेल जो है वो 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। दोबारा से मियोसिस सेकंड स्टार्ट होती है, फिर क्रोमोसोम्स अपेयर होते हैं, और क्रोमोसोम्स अपेयर होने के साथ साथ स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। वैसे ही प्रोफेज सेकंड होती है जैसे प्रोफेज फर्स्ट थी, और इसी तरह से ये जस्ट लाइक माइटोसिस होती है। फिर मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, अपने आप को इक्वेटर पर अलाइन करते हैं, और उसके बाद जो है सेल्स जो है एनाफेज की तरफ जाता है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से अब जो क्रोमोसोम्स हैं उनके क्रोमेटिड्स अलग होते हैं,
जो कि सिस्टर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और ये जो है दोबारा से अलग अलग न्यूक्लियस में जो है वो अपने आप को डिवाइड करके क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस तरह से वो जो 2 हैप्लॉइड सेल्स थे अब 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ऑल दिस प्रोसेस अकर्स इन द गैमेटिक सेल्स, गैमेट्स में होते हैं जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं, सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, जर्मलाइन सेल्स भी बोलते हैं। फिर इन जर्मलाइन सेल्स की फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म सेल और एग सेल की फ्यूजन होती है और फर्टिलाइजेशन में जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलके डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं। डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो फिर एक रेगुलर माइटोसिस के प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है वो पूरे एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। जी यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो कि वो क्रॉसिंग ओवर है, जो कि सेगमेंट्स चेंज हुए थे, जो मियोसिस में स्पेशल जो एक प्रोसेस है वो क्रॉसिंग ओवर है, जिसकी वजह से इतनी वेरिएशंस आती हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो चाइल्ड्स होते हैं वो पेरेंट्स के साथ सिमिलर आइडेंटिकल नहीं होते। जो 4 टाइप्स के गैमेट्स बने, जो 4 टाइप्स के सेक्स सेल्स बने, वो जो हैं उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो एज आइडेंटिकल एज देयर पेरेंटल सेल बिल्कुल भी नहीं होता। और ये जो है इस तरह की वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस को बताया हुआ है 2 की पावर n कर दी जाए तो इस तरीके से वेरिएशंस आती हैं। तो आप अगर जो है इसमें सेल्स रख लें और उसके बाद नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रख लें और इसी तरीके से उतनी ही वेरिएशंस आती हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो एज़ इट इज़ पेरेंट्स की तरह दिखाई नहीं देते बल्कि उनमें चेंजिंग्स आती हैं।